अस्सलाम वालेकुम। माल्टा वीज़ा कहाँ से अप्लाई होता है, वीज़ा की कितनी फ़ीस होती है, जनरली टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, इसके बाद एम्बेसीज़ के हवाले से जो मालूमात हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्हीं क्वेरीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बगैर वजह किए। सबसे पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान में माल्टा का वीज़ा कहाँ से अप्लाई होता है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो माल्टा की एम्बेसी वो नहीं है, ठीक है। अगर आपने माल्टा का वीज़ा लेना है तो आपको वीएफएस सेंटर्स के थ्रू अप्लाई करना होता है। या तो आप ऑस्ट्रिया का ले सकते हैं, ठीक है, वीएफएस सेंटर, या आप लोग इटली के वीएफएस सेंटर से माल्टा का वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि माल्टा की जो एम्बेसी वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके कंट्री के अंदर माल्टा की एम्बेसी है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। माल्टा का वीज़ा कितना खर्चा आता है। देखें विजिट वीज़ा के ऊपर जनरली डेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओवरऑल ध्यान में रख लें कि तकरीबन 28,000 PKR, ठीक है जी। तकरीबन 90 यूरो से 100 यूरो के दरमियान आपका खर्चा आ जाता है। इसके बाद वीएफएस सेंटर की जो फीस होती है 5,000 वो आपकी अलग से होती है। विजिट वीज़ा को जनरली में यानी कि उसके मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा तकरीबन 15 डेज से लेकर 90 दिन तक होता है। तो इसमें फिर आप लोग देख लें कि मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा की जो फीस है वो वेरी करेगी, ठीक है, आपके वीज़ा के ऊपर, डेज़ के ऊपर कि आपने कितने डेज़ का वीज़ा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीज़ा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। देखें जी, कम से कम 6 माह की जो है ना आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजमी आपके पास होनी चाहिए। वर्क वीज़ा के अंदर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए। और हर माह तकरीबन आपके बैंक के अंदर रेगुलरली तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान आपका इनकम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो आप समझ लें कि आपकी फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी इससे मुतासिर होती है, तो वो लिहाजा एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है इस चीज़ को लेकर। तो आपको जब कभी भी आपको वीज़ा लेना होता है तो जब कभी भी लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह दी है तो आपको साथ में अपने कारोबार के जो है ना सारे मामला दिखाने पड़ते हैं कि मेरी यहाँ से एक रवां आमदनी आ रही है, ठीक है। तो एक रेगुलर इनकम जब आपकी आती है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तकरीबन मैंने आपको बता दिया 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 लाख के दरमियान होनी चाहिए अगर आपको वीज़ा चाहिए। देखें यार, बड़ा आसान है। अगर आप माल्टा पहुंच जाते हैं फिर आगे जाके वहां से आगे जाना आसान रहता है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि हमारे एजेंट लोग फैला देते हैं, ठीक है, और लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हमारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और वो कहते हैं बस हम जो है ना डन बेस के ऊपर लग जाते हैं। तो इस चीज़ों को यानी इन चीज़ों से आगे निकले। मैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, माल्टा वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका वीज़ा फॉर्म होता है, फिर आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर्स होती हैं 2। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि कम से कम 6 माह की होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि तकरीबन 30,000 यूरो की कवरेज वाली हो। इसके बाद जो है ना होटल फ्लाइट रिजर्वेशन होती है। इसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर होता है। इन्विटेशन लेटर को समझ लें, अगर आपका वहाँ पर कोई बंदा जानने वाला अगर वो आपको इन्वाइट कर रहा है तो ये इवन बेटर एक अच्छा चांस होता है आपका जाने के लिए। इन्विटेशन लेटर फिर आप लोग साथ लगाते हो तो वीज़ा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है विजिट वीज़ा कितने दिन के लिए मिलता है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि विजिट वीज़ा तो केवल 15 से 90 दिन के लिए आपको मिलता है। और इस हिसाब से फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का अंदाज़ा लगा लें कि आपने 30 दिन का लेना है, 60 दिन का लेना है, 90 दिन का लेना है। तो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या माल्टा विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में तब्दील किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। इसी हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहते हैं कि देखें जो आप जब माल्टा में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप किसी कंपनी में जाके अप्लाई करते हो और कंपनी आपको जॉब ऑफर दे देती है तो फिर वहाँ रहते हुए आप वर्क वीज़ा नहीं ले सकते। आपको वापस आपकी होम कंट्री आना पड़ेगा। जब होम कंट्री जब आप आ जाते हैं तो फिर इसके बाद आप यहाँ रह के फिर अगैन आप क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप वहाँ पे चले जाएंगे और सीधा आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये अपनी बात जहन में रख लें। तो लिहाजा जो भी आप कदम उठाते हैं इस हवाले से ये बात में रख लें। लाखों में खर्चा होता है तो बहुत सोच समझ के, ठीक है, आपने फैसला करना है। जॉब ऑफर आपको मिल जाती है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप अपनी होम कंट्री से जब अप्लाई करते हैं तो आपका सारा काम ओके हो जाता है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होती है। आप बशर्ते जब आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वहाँ पे मौजूद है तो अपने स्पॉन्सर के साथ सारे मामला अपने तय कर लें कि वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या मामला उसने करना है। आप समझ लें जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रह के बाय फेस अगर आप कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है, आपकी उनके साथ मुका हो जाती है, बात डन हो जाती है, तो फिर इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 है माल्टा में वर्क वीज़ा कैसे हासिल होता है। मैंने आपको बता दिया कि माल्टा में आप वहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक हूँ, तो आप वो मल्टीज कंपनी का जो ना वो आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। जॉब ऑफर लेटर जब आपको मिल जाता है फिर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस में जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वो इसके साथ इसमें लिंक हो गया कि वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, ठीक है जी।
जब आप यानी कि अपनी होम कंट्री के अंदर आ जाते हैं वापस, तो यहाँ पे फिर रह के आपकी वो जो वहाँ पे माल्टीज़ की जो कंपनी जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वो आपका जो है ना सिंगल वर्क परमिट अप्लाई कर देते, फिर आपके लिए जाना इंतहाई आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माल्टा में सबसे ज़्यादा जॉब्स किन सेक्टर में? देखें, जॉब ज़्यादा जो है ना वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, लेबर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स रहते हैं। ठीक, इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि अलग से वीडियो बना दूँगा ताकि जो आपको इसके हवाले से आपकी जो सैलरी से रिलेटेड क्वेरीज रहती हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ भी घंटे के हिसाब से वेज मिलती है तो वहाँ पे ऑफकोर्स सैलरी ख़राब नहीं होती, सैलरी अच्छी ही मिलती है बंदे को। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर भी जॉब्स हैं, हेल्थ केयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब रहती है नर्सिंग के हवाले से। तो स्पेसिफिकली अगर कोई इस हवाले से यानी कि मेडिकल की फील्ड के अंदर मौजूद है तो उसके लिए तो फिर पूरे यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप माल्टा में बगैर तालीम के भी जॉब मिल सकती है? बिल्कुल जी मिल सकती है बगैर तालीम के जॉब, लेकिन उसके लिए आपको सॉरी आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर आपके पास स्किल है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी इशू बनेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन स्किल नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाए, तो वो फिर एक इंसल्टिंग फिनोमेना होता है। और आपको चाहिए कि इस तरह का काम ना किया जाए कि फेक डॉक्यूमेंट बनवा के बंदा चला जाए और बोले नहीं जी मैं तो ये काम कर सकता हूँ, जब करवाने की बारी नहीं जी असल में समझ नहीं आ रही है, गलत काम कर दें या नुकसान कर दें, तो वो फिर काफ़ी एक नेगेटिव इमेज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वीज़ा अप्लाई करने के बाद फैसला कितने दिन में आता है? देखें जी, वीज़ा तकरीबन वीज़ा का जो फैसला होता है वो तकरीबन 15 से 30 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको इजीली मिल जाता है। एग्जाम्पशन केसेस के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस है, कोई इशू बन गया, तो उस पीरियड के अंदर, उस यानी कि टाइम के अंदर आपका फिर जो है ना आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इस केस के अंदर तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम अब क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई। ठीक है, इवन कि जॉब ऑफर लेटर्स के ऊपर भी कंपनीज़ की डिटेल लिखी होती है वो वेरीफाई करते हैं, हर चीज़ वेरीफाई करते हैं। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इस हवाले से, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी क्वेरी पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको असिस्ट कर दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।